हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है हमारे इस नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ एक नए एनर्जी से। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद, ये जितने सारे हैं 1 से लेकर 6 तक, वे सब क्या हैं? द्विघात बहुपद हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब ऐसा नंबर जिसको यहाँ x की जगह पे पुट करें तो ये जो इक्वेशन है, जैसे x² - 2x - 8, ये 0 हो जाए, उसी को शून्यक बोलेंगे। और क्या करना है? शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए 2.2 का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन क्या है? x² - 2x - 8। पहले निकालना है शून्यक। ठीक है, शून्यक निकालते हैं पहले हम। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। आप लोग 9th क्लास में गुणनखंड तो पढ़े ही होंगे, गुणनखंड तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हैं फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे अगर हमको गुणनखंड निकालना है तो x² - 2x - 8। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या होता है? ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है इसको हम x² के गुणांक के साथ जो भी रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम अभाज्य गुणनखंड से उसको तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे x² का गुणांक अगर यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ गुणांक, तो गुणांक 1 आता है। ठीक है, तो जैसे 8 को हम 1 से गुना कराते हैं तो 8 एकम 8 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़ेंगे। 2 को 4 से, या फिर 2 को फिर 2 से, कितना हो गया? 3 बार में टूटा। अब ये 3 बार जो आया है इसी को हेर फेर करके हमको लाना कितना है? ये बीच में -2x लाना है। जैसे अगर 2 दूना 4, 4 में से 2 को अगर हम घटा देते हैं तो क्या 2 बचेगा? वही यहाँ लिख देना है। माइनस है तो -4x + 2x - 8 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? इन दो पार्ट और ये दो पार्ट में से कॉमन निकालेंगे। इसमें से x 2 गो है, इसमें x 1 गो है, तो सबसे मिनिमम पहले कॉमन जब भी निकालेंगे मिनिमम वाला निकालते हैं कॉमन। यहाँ पे x 2 गो है और यहाँ पे x 1 है, तो मिनिमम कौन हुआ? 1 हुआ, तो यहाँ 1x निकल चुका। अब 2x में से 1x निकल चुका तो बचा कितना? 1x बचा। यहाँ से फिर माइनस का माइनस, 4x में से 1x निकल चुका, बचा क्या मेरा? तो 4। ठीक है, फिर यहाँ प्लस देंगे। यहाँ 2x और -8 है। हम जानते हैं कि 8 जो है 2 का मल्टीपल है, तो 2 यहाँ कॉमन निकाल लेंगे। बचेगा क्या? यहाँ पर x बचेगा, फिर माइनस बचेगा, और 8 2 कितने बार डिवाइड करेगा? तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखना है कि ये दोनों सेम आ जाए। ठीक है, ये दोनों देखना है कि सेम आ जाए। अगर सेम आ गया यानी कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो मेरा सही हो रहा है। अब ये दोनों पार्ट को एक जगह और वो दोनों पार्ट को एक जगह, x + 2 को एक जगह और x - 4 को एक जगह। अब यहाँ से जो x का मान है आ जाएगा। जैसे पहले ये लेंगे, चूँकि x + 2 = 0, x का मान कितना आ गया? -2। फिर एक बार x - 4 = 0, x का मान कितना आ गया? 4। यानी ये जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक कौन कौन से होंगे? शून्यक बराबर -2 और 4, ये शून्यक हो गया। अब इसका क्या करना है? अब इसका जांच करना है। चलिए जांच करके देखते हैं कि क्या हम जो शून्यक निकाले वो एकदम सही है कि नहीं है। आइए, तो शून्य की जांच। सबसे पहले शून्य की जांच करने के लिए आप 2 चीज़ जानना पड़ेगा आपको। एक ये पद है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा × बीटा होता है c/e। ये जो है द्विघात बहुपद के लिए है। ठीक है, इसी पर हम जांच करेंगे। चलिए जांच देख लेते हैं अब हम।
लिखेंगे जांच बराबर जांच, ठीक है। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, एक शून्य कितना है -2 और एक कितना है +4, कितना आ रहा है +4 में से -2 गया तो हो जाएगा 2। अब शून्यकों का गुणनफल, -2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा -8। देखते हैं कि क्या ऐसे निकालने पर और -b/a पर रखने पर क्या दोनों का मान इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो -b माइनस लिख दिए, b की जगह पे क्या है, b की जगह पर कभी भी हम x का गुणांक यूज करते हैं, ये x नहीं यूज करेंगे। तो -b, तो यहाँ कितना है -2 है, और a जो है x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। वैसे ही ये -8 है, अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c के जगह पे कांस्टेंट में क्या है 8 है, बटा a के जगह पे x² गुणांक क्या है 1 है, यानी कितना आ रहा है -8 था, सॉरी -8 है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रूव्ड, ये होता है सिद्ध होता है हमारा। ऐसे ही करके हम जितने सारे क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। सेकंड नंबर क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या कर आपको बताए हुए हैं, कांस्टेंट पार्ट को फर्स्ट वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। जब अगर मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 4 × 1 4 होता है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे, 2 से 2 बार में टूट गया। फिर आ गया 2 और 2, 2 और 2 में ऐसा कुछ करना है प्लस माइनस जिसके कारण यहाँ 4 आना चाहिए। आ गया समझ में, 4s² -2s करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दो पेयर में से और इन दो पेयर में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ 4 और 2 भी निकल जाएगा, मिनिमम निकालना था s², s यहाँ 2 को s यहाँ 1 है तो 1 s निकल चुकेगा, ठीक है। 4 में से 2 निकल गया, बचा क्या 2 बचा, और s 2 में से s 1 निकल गया, s 1 बचा। -2s में से 2s यानी -1 बचा, -2s और 1 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 तो कॉमन है, इन दोनों में है। माइनस से माइनस निकल गया, बचा क्या 2s। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 1 में 1 निकल गया तो क्या बचा, 1 ही बचा। देखेंगे ये दोनों सेम आ गया, 2s - 1 और 2s - 1, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिख दिए हम। चूंकि अब निकालेंगे s का मान तो कितना आ जाएगा, s का मान आ जाएगा -1 चल जाएगा इधर प्लस में और 1/2, यानी s का मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ करेंगे जांच, जांच में आएंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या आया है 1 + 2। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, 2 कॉमन निकलेगा, 1 + 1 कितना हो गया 2/2, कितना आ गया 1। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a। क्या -b/a के तरफ से आ रहा है 1, देखते हैं। -b की जगह पे क्या है, माइनस का माइनस हुआ, 4 माइनस में है तो -4 हो जाएगा, ठीक है, बटा ये 4 है, ये जो होता है ये x का गुणांक होता है, और ये जो होता है x² का गुणांक होता है। x² गुणांक ये 4 हो गया, x² गुणांक क्या है 4 है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 से 4 गया, बचा क्या हमारा, बचा हमारा 1। ये तो प्रूव हो चुका कि 1 आ रहा है। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल प्रूव हो रहा है कि नहीं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुना 1/2
1/4। इसका हम क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का C/A। C के जगह पे क्या है 1 और 4, A की जगह 4, ये भी आ गया, यानी ये होता है प्रूव्ड। आ गया समझ में। ये जो फालतू पार्ट था इसको हम मिटा देते हैं, इसको ये गया मिटक गया। चलिए हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 6x² - 3 - 7x। 6x², थर्ड नंबर क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x। इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम। 6x² - 7x को बीच में कर देते हैं और -3, बस इधर उधर किए, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। तो हम क्या बोले थे, ये लास्ट वाले पोर्शन कांस्टेंट वाले पार्ट को और x² के गुणांक को दोनों को गुना कराएंगे। तो 6 × 3 कितना होता है 18। 18 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 9 जा 3 3 जा। अब जो करना है इसी में, तो 3 3 जा 9 और 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए तो 6x² - 9x + 2x - 3। 6 और 9 में क्या कॉमन निकलेगा, 3 निकल गया। x 2 को में x, 1 में x कॉमन निकल गया। बचा क्या है यहाँ पर 2 बचा और x बचा, -3 बचा। प्लस माइनस यहाँ दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ +1 निकाल लेंगे। फिर यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे, बच गया। अब 3x + 1 एक जगह और 2x - 3 एक जगह। एक बार 3x + 1 = 0, 3x = -1, x का मान -1/3। एक बार 2x - 3 करके देख लेंगे कितना आ रहा है। 2x = 3, x का मान 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो है इसको हटाइए, मिटाइए। अब आगे हम जांच वाले प्रक्रिया में। आएंगे हम, देखेंगे, लिखेंगे यहाँ जांच शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा -1/3 + 3/2। 3 दूना 6 -2, 2 तिहाई 9, यानी हो गया 2 तियां 6 और 3 तियां 9, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, 9 में से 2 गया, यानी 7/6। अब क्या उस तरीका से आ रहा है -b/a से, देखते हैं। -b यानी इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा -7/a में 6, यानी कितना आ गया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 7/6। ये तो प्रूव हो गया। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1/3 को गुना करा के देखेंगे तो 3 -3/6। देखते हैं कि क्या प्रूफ हो पा रहा है। C/A में C के लिए कांस्टेंट पार्ट -3 लिखेंगे बटा, उसके बाद एक की जगह पे क्या है, 6 है। ठीक है, 6 लिख दिए। ये होता है प्रूफ। काट भी सकते हैं इसको, 3 और 6 को, 1/2 हो जाएगा, -1/2, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो बस प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा शून्यक हो गया x का, ये और ये शून्यक हुआ हमारा, तो हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² + 8u। चलिए देखते हैं 4u² + 8u। 4u कॉमन निकलेगा, बचेगा u + 2 बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे। अब 4u = 0, u का मान कितना आ गया 0/4, यानी 0 ही होगा। फिर यहाँ पे u + 2 यानी फिर 0, u का मान कितना आ गया -2, यानी शून्य क्या होगा आपका 0, -2। चलिए इसको भी करके दिखाई देते हैं जांच, जबकि है बहुत इजी। लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा
अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 कितना आ जाएगा -2। देखेंगे माइनस बी बटा ए से भी आ रहा है क्या, माइनस बी कितना है, माइनस देंगे बी कितना है मेरा 8 है बटा हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया, यानी -2 प्रूव हो गया। वैसे ही है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 0 गुना -2 कितना हो जाएगा 0 सी बटा ए। सी कितना है, सी तो है ही नहीं तो सी तो 0 है, सी 0 है और यू ए कितना है 4, यानी किसी भी डिजिट को किसी भी डिजिट से 0 में डिवाइड करते तो कितना 0 ही आता है। हो गया, यहाँ पे हो गया प्रूव्ड। अब आते हैं देखते हैं 5 नंबर टी स्क्वायर -15। चलिए 5 नंबर कहता है टी स्क्वायर, एक बार और देख ले क्वेश्चन, -15। चलिए टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। अगर हम टी को होल स्क्वायर कर दें माइनस √15 को भी अगर होल स्क्वायर कर दें, देखिए √15 को अगर √15 से गुना कराएंगे तो होता क्या है, रूट हट जाता है और 15 को 2 15 का 1 15 लिख देते हैं, ऐसे ही गुना होता है। ठीक है, इस कारण से हम इसको तोड़े हैं। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ए माइनस बी, तो वैसे ही लिख देना है हमको, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो टी का मान कितना आ जाएगा, एक बार टी प्लस √15 बराबर 0, टी का मान -√15, एक बार आ जाएगा टी माइनस √15, तो टी बराबर √15, यानी शून्य कितना आ गया आपका -√15 और एक हो गया +√15। चलिए देखते हैं, जांच भी देख ही लेते हैं, छोड़िए लास्ट वाला क्वेश्चन आप जांच कीजिएंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15 कितना हो जाएगा 0। क्या देखते हैं 0 आता है, माइनस बी -15 क्या है, ये तो सी है, बी तो दिख ही नहीं रहा है तो यानी 0, और ए कितना है 1 है, किसी भी चीज में 1 0 आ जाएगा। लीजिए शून्यकों का योगफल, सॉरी योगफल तो निकाल दिए, अब आ जाएगा गुणनफल। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, -√15 को +√15 से गुना कराएंगे तो आएगा क्या, रूट का रूट हो जाएगा -15 हो जाएगा। देखेंगे जांच करके -15 आ रहा है क्या, -c के लिए -15 तो लिख देंगे और ए के लिए 1 लिखेंगे, आ गया तो लिख देंगे प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का 1 का 6 देखेंगे। अब 1 का 6 कहता है 3x² -x -4, 3x², 6 नंबर कहता है 3x² -x -4, यही ना कहता है। एक बार और से क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे हम, 3x² -x -4, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, हम बस शून्य को निकाल देंगे, जांच आपके ऊपर है। बोले थे गुणनखंड तोड़ने के लिए लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना कराते हैं, 12 को तोड़ेंगे, 2 छक 12, 2 तियां 6, देखेंगे 4 में से 3 अगर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -4x में से माइनस प्लस अगर 3x घटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x निकल गया कॉमन, 3 बचा, x बचा, -4 बचा यहाँ +1, 3x -4, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह x + 1 हो गया, एक जगह 3x -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए चूँकि x + 1 बराबर 0,
x का मान -1 हो गया और यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x का मान 4/3। यहाँ शून्य क्या हो गया, शून्य हो गया आपका -1 और 4/3। इसकी जांच आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर हम ये जांच नहीं बताएंगे, ये आप कम से कम इतना ही तो करना है ना। अगर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करेंगे मेरे वीडियो में, आपको एकदम फुल सॉल्यूशन दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको भी आना चाहिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। अब देखिए क्या हुआ कि शून्यक का योग और गुणनफल दे दिया है। अब हमको ये वाला चीज़ ला देना है, ये जो दिख रहे हैं x² - 2x - 8, अब हमको उसके फॉर्म में ला देना है। तो उसके फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद लाने के लिए x² माइनस एक बार शून्यकों का योग का गुना x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, बार बार एग्जाम में आने वाला है, बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा ही आएगा। सो अभी से इसको ध्यान से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2.2 का फर्स्ट नंबर, शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर, शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1, यही तो दिया हुआ है ना, एक बार फिर से देख लेंगे। हाँ -1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बार बार शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल लिखकर झूठ मूठ का उसको बड़ा लेंदी नहीं बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, मैथ कोई दिक्कत नहीं है। x² रहेगा ऐसे ही का ऐसे ही। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए 1/4 है तो 1/4 रहेगा, x रहेगा, प्लस -1 है तो -1 रहेगा, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो नीचे बाई में 4 है इसको हम क्या करेंगे, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 4 में x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x² हो जाएगा, 4 में अगर इससे मल्टीप्लाई होगा 1/4 में अगर 4 से मल्टीप्लाई तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो 1x क्या अच्छा लग रहा है तो 1x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 1x की जगह पर लिखेंगे ओनली x, उतना अंडरस्टूड होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बचेगा -4, कोई दिक्कत, बस यही तो लिखना था द्विघात बहुपद में। चलिए सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ साइड में लिख देते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है हमारा, √2 और 1/3, √2 और 1/3। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या आप पहले लिख देंगे, इससे बार बार लिखेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा, जिससे आपको सहूलियत मिलेगा आपके एग्जाम में। x² अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है तो √2x प्लस 1/3। हम क्या बोले हैं, अगर बाई में आ रहा है तो ये जितना भी बाई में आएगा सबको गुना करा देंगे, तो 3x² हो जाएगा, -3 √2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब हम देखेंगे फटाफट जल्दी जल्दी देख लेंगे हम, 0 और √5 और 1 3 और 4 देख लिए, 3 और 4 देख लिए। यहाँ पर 3 नंबर में 0 और √5 है और 4 नंबर में 1 और 1 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। क्या होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद निकालने का, आप भी बोलते रहेंगे, हम लिख रहे हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5 है। x² 0 में किसी से गुना होते हैं तो होता है क्या चाहिए 0 प्लस √5, 0 कोई महत्व नहीं होता है, x² प्लस √5। यही हो गया मेरा क्या आंसर। यहाँ बगल में इम्प्लाइज डेट देना जरूर है,
मैथ में हर एक चीज़ पे नंबर कटता है, इसलिए एकदम बारीकी से देखना है। फिर अब देखते हैं यहाँ पर 4 का सॉल्यूशन। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, ये तो और इजी है। एक बार फिर से लिखेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब लिखेंगे इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। जानते हैं कि 1x थोड़ा सा ऑकवर्ड दिख रहा है, इसलिए इसको हटा देते हैं, x लिख देते हैं प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। 5 नंबर बिना देरी किसी को देखते हैं। सबसे पहले 5 नंबर है -1/4, फिर 1/4, -1/4 प्लस 1/4, -1/4 प्लस 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। द्विघात बहुपद निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। हम क्या बोले हैं, अगर बाई में आ गया तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ x, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या 1। डैट इज मेरा आंसर आ गया। 6 नंबर यहाँ कौन है भाई, इसको देख लेते हैं क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। 4 और 1 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। 4 और 1 सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आप भी बोलते रहेंगे, हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरा 4, उसके साथ एक्स लगा हुआ है, एक्स लिख देंगे, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। ये होता है हमारा प्रश्नावली 2.2 समाप्त। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आया बेझिझक आप कमेंट में आप DM करेंगे हमको, फिर मैं वहाँ देखकर आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।